माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली मैथ्स प्राइम में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 7 है, समाकलन है। समाकलन की एक्सरसाइज है 7 पॉइंट, आप बढ़ेंगे 7.9 की तरफ, क्योंकि आपने इससे पिछली वाली एक्सरसाइज में 7.8 में आपने समाकलन करा था योगों की सीमा के द्वारा, यानी योगों की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन के मान ज्ञात करे थे। वो एक अलग टॉपिक था। अब आप बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज में 7.9, जिसमें आपसे कहा गया है निश्चित समाकलनों के मान ज्ञात कीजिए। तो आपको सवाल दिए गए इंटीग्रेशन के, यानी कि समाकलन के सवाल दिए गए, जिसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको इनका मान ज्ञात करना है। निम्नलिखित प्रश्नों में निश्चित समाकलनों के मान ज्ञात करो। यानी निश्चित समाकलन तो मैंने आपको बताया था निश्चित समाकलन क्या होते हैं, है ना। तो निश्चित समाकलन क्या होते हैं, यानी कि इसमें क्या है, एक बंदिश लगा दी जाती है, यानी कि लिमिट के थ्रू बांध दिया जाता है, सीमा के थ्रू बांध दिया जाता है, तो वो क्या कहता है, निश्चित समाकलन कहलाता है। तो निश्चित समाकलन में करते कैसे हैं, करने का तरीका समाकलन का वही है, बस क्या है, आपको इनको सीमाओं द्वारा बांध देना, यानी सीमाओं के अंतर्गत आपको इसको हल करना है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पहले, यानी 1 की तरफ। एक्सरसाइज 7.9 है, क्वेश्चन नंबर 1 है। उससे पहले मेरे चैनल पर जो भी नया हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। आपको दिया गया है कि इंटीग्रेशन करना है, भाई समाकलन का चिन्ह दिया गया है, लिमिट दी रखी है। भाई ये क्या है, लिमिट दे रखी है -1 से +1 की ओर। भाई ऊपर वाली लिमिट को क्या कहते हैं, अपर लिमिट, नीचे वाली लिमिट को क्या कहते हैं, लोअर लिमिट। यानी अब अपर लिमिट दे रखी है 1 और लोअर लिमिट आपकी है -1। तो हमें क्या करना है, इसको करना है हल। तो सबसे पहला काम क्या है, सोल्यूशन में क्या करेंगे, इसको मान लेंगे i बराबर, यानी इंटीग्रेशन -1 से 1 x + 1 dx। सबसे पहले हमने सोल्यूशन लिख लिया। तो करने का आसान तरीका, बहुत ही तरीका आसान है ये। आसान तरीका क्या है, इंटीग्रेशन करना है आपको। भाई आपको, आपने फार्मूला पढ़ा था इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx का। अगर x की पावर n dx का फार्मूला होता था, कितना होता था, x की पावर n + 1 अपॉन n + 1 प्लस कांस्टेंट c, यही होता था ना। तो लगा देंगे, देखो x का करेंगे अवकलन समाकलन, तो x का कितना हो जाएगा, x²। भाई पावर कितनी है, 1 है, तो 1 में और 1 ऐड हो जाएगा, यानी कि x की पावर 2 अपॉन 2 प्लस 1 है। 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, 1 का इंटीग्रेशन होता है x, तो ये कितना हो जाएगा, x। अब देखो इस लिमिट का क्या करना है, हमें क्या करना है, लिमिट यहां लगा देनी है, लोअर लिमिट अपर लिमिट, ठीक। अब देखेंगे इसका मान कैसे आएगा। अब इस सीमा को, यानी इस लिमिट को ओपन कैसे करना है, यानी कि पहले अपर लिमिट लगाएंगे फिर लोअर लिमिट लगाएंगे, यानी अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटा देंगे। तो देखें, सबसे पहले लगाएंगे अपर लिमिट, यानी अपर लिमिट लगाएंगे कहां, भाई सवाल आपका x में है, dx दिया है x के पदों में, तो यानी लिमिट किसकी है, x की है। तो हमें क्या करना है, x की जगह पर इसकी लिमिट लगा देनी है, यानी अपर लिमिट, पहले अपर लिमिट लगाएंगे, यानी कि 1² अपॉन 2 प्लस 1 लगा दिया, अपर लिमिट हो गया, इसको मैंने मजले कोष्ठक में बंद कर दिया, माइनस लोअर लिमिट। अब देखें x की जगह -1 लगा दो, -1² अपॉन 2 प्लस -1। अब देखिए भाई 1² तो 1 होता है, 1/2 प्लस 1 आपका ये आ गया, माइनस, अब यहां पर -1² प्लस 1 अपॉन 2 प्लस माइनस -1। 1/2 में 1 ऐड कर दो, एलसीएम लेके कितना आएगा, 2, 2 1 जा 2 हो गया, 2 1 3, 3/2 माइनस, भाई 1/2 यहाँ एलसीएम लिया 2, तो 2 में से 1 गया, यानी कि -1, तो ये हो गया 3/2 माइनस 1/2। तो अब माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3/2 प्लस के 1/2, 1/2 हो गया। अब इसमें एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 2, तो 3/1 कितना हो गया 4, 2 से डिवाइड करोगे 2 2 जा 4, तो जो इसका आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर आ गया, है ना। आसान, बस करना क्या है,
आपको लिमिट लगा दी गई। करने का तरीका वही है, समाकल जैसे करते थे। आपको दिया गया है i इज इक्वल टू -1 से 1 लिमिट रखी है x प्लस 1। आपको सिंपल तरीका है, x की पावर n का आपको सब फॉर्मूला पता है तो बहुत ही आसान है। x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट c। तो यहाँ पावर n की जगह कितनी है, 1 है, तो x की पावर n प्लस 1 यानी x की पावर 1 प्लस 1, तो कितना हो गया, x की पावर 2 हो गया, 1 प्लस 1 या 2 हो गया, और प्लस 1 का कितना होता है x। अब इसकी पूरे की लिमिट कितनी है, -1 से 1। तो क्या होता है, कैसे ओपन करते हैं लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो पहले 1 पुट कर दिया मैंने, फिर माइनस का 1 पुट कर दिया, दोनों को सॉल्व किया तो ये क्या आ जाएगा, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान है। अब देखिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, आपसे समाकलन दिया गया है, लिमिट आपको दे रखी है 2 से 3 और 1 अपॉन x यानी 1/x dx का मान ज्ञात करना है, यानी निश्चित समाकलन दिया है, क्योंकि इसमें सीमा दे रखी है, लिमिट दे रखी है, तो ये क्या है, निश्चित समाकलन है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहला काम आपको सॉल्यूशन में लिख लेना है, इसको i मान लेना है। तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 से 3 आपकी क्या हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी, और 1 अपॉन x dx। तो भाई अब i इज इक्वल टू समाकलन दिया है, उसकी सीमा दे रखी है 2 से 3 और 1 अपॉन x dx। अब 1 अपॉन x dx यानी 1 अपॉन x का समाकलन कितना होता है, तो ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए। तो 1 अपॉन x का समाकलन कितना होता है, log x होता है। कितना होता है, log x होता है। अब इसने आपने इसका समाकलन तो कर दिया, लेकिन अब क्या करेंगे, इसकी लिमिट लगा देंगे 2 से 3। ठीक है, तो अब हमें इस सीमा को, इसकी लिमिट को ओपन करना है। कैसे करेंगे, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो भाई अपर लिमिट अब लगाएंगे किसकी, x की, तो भाई x की लिमिट है ये, तो भाई अब हमें क्या कर देंगे, log x की जगह क्या, अपर लिमिट, तो अपर लिमिट 3 लगा दिया, माइनस फिर लोअर लिमिट log x की जगह पे 2 लगा दिया। तो ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। भाई अब आपने log का नियम पढ़ा होगा, अगर log a अपॉन b यानी अगर log a अपॉन b है तो इसको हम क्या लिखते हैं, log a माइनस के log b। ये आपने log का नियम पढ़ा होगा, log m अपॉन n इज इक्वल टू log m माइनस log n। अब ये log 3 माइनस log 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा log 3 अपॉन 2। और इसमें कांस्टेंट c नहीं जुड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, निश्चित समाकलन है, इसकी वैल्यू यहाँ पे फिक्स है, यानी इतना ही मान आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, क्योंकि log के नियम के अकॉर्डिंग log a बटे b कितना होता है, log a माइनस log b। तो यहाँ पे log a माइनस log b है, तो log a बटे b हो जाएगा। ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। तो ये बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आपको दिया गया है, समाकलन दिया गया है 1 से 2, लिमिट दे रखी है 4x³ माइनस के 5x² प्लस के 6x प्लस के 9 dx। आपको इसका क्या करना है, समाकलन ज्ञात करना है। क्या करना है, समाकलन करना है, निश्चित समाकलन करना है। अब आपको ये सवाल दिया गया है, अब आपको अभी तक तो आपको 1 पद दिया था, 2 पद दिया था, अब आपको इतने 4 पद दे रखे। अब इसमें सवाल को हल करना है, तो करने का तरीका बहुत ही आसान है। सबसे पहले क्या करेंगे, सोल्यूशन में इसको i बराबर मान लेंगे। भाई i बराबर आपने मान लिया 1 से 2 लिमिट हो गई इसकी, 4x³ हो गया माइनस के 5x² हो गया प्लस के 6x प्लस के 9, और यहां पर ये क्या है, dx है। आपको क्या करना है, इसका समाकलन करना है। तो देखो समाकलन करना है, हर पार्ट का समाकलन आपको अलग अलग कर देना है और लिमिट लगा देनी है। लिमिट कैसे लगानी है, अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट। तो करेंगे, बहुत ही आसान है। तो देखो 4 तो कांस्टेंट होगा, x की पावर 3 का करेंगे, कितना हो जाएगा, x की पावर 3 प्लस 1 यानी 4 अपॉन 4 हो जाएगा, माइनस 5 कांस्टेंट है, x² का करेंगे x की पावर 3 अपॉन 3, फिर प्लस 6 कांस्टेंट है और x का करेंगे x² अपॉन 2 प्लस 9 कांस्टेंट है, यहाँ इसके इंटू में कुछ नहीं है यानी 1 है, 1 का करेंगे x हो जाएगा।
और यहां पर लिमिट कितनी हो जाएगी, 1 से 2 हो जाएगी। बात क्लियर है? मैंने सब का अलग अलग समाकलन कर दिया। अब देखें 4 से 4 कट जाएगा, यहां से 2 3 6 हो गया, कितना बचा, तो यहां पे देखें x की घात 4 बची माइनस 5 x की घात 3 बटे 3 प्लस 3 x स्क्वायर हो गया प्लस 9x हो गया और लिमिट 1 से 2 हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पहले क्या लगाएंगे, अपर लिमिट, यानी जहां पर भी x दिखाई देगा वहां पर x की जगह 2 लगा देंगे। तो लगा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, x की जगह 2 लगा दिया, 2 की घात 4 माइनस 5 गुणा 2 की घात 3 बटे 3 प्लस 3 गुणा x 2 की घात 2 प्लस 9 गुणा 2, और ये कितना हो गया, अपर लिमिट हो गई। अपर लिमिट को हमने क्या करा, इस प्रकार को मजली ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अब फिर क्या है, माइनस लोअर लिमिट। अब जहां पर भी x दिखाई देगा वहां 1 रख देंगे, तो x की जगह 1 रख दिया, 1 की पावर 4 माइनस 5 इंटू 1 की पावर क्यूब अपॉन 3 प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1। ठीक, अब देखें, अब क्या करेंगे, 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 की घात 4 यानी कि 16 माइनस 2 की घात 3 कितना होता है, 5 गुणा 8 हो गया बटे में 3 प्लस 2 की घात 2 कितना है, 4, तो 2 की घात 2 4 हो गया, तो 3 गुणा 4 9 दूनी 18, ये आ गया माइनस, यहां पर 1 की घात 4 1 होता है माइनस 1 की घात 3 1 की 5 से गुणा कर दोगे 5 बटे 3 प्लस 3 प्लस 9। अब देखिए 18, ये कितना है, 18 और 3 चौक 12, 18 में 12, यहां पे अगर मैं डायरेक्ट यहां 12 लिख दे रहा हूं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2 से करोगे, 2 क्या 2 है, 4 हो गया, 4 3 12, 18 में 12 जोड़े 30 हो गए, 30 में 16 जोड़ोगे कितने हो जाएंगे, 46 माइनस 8 पंजे 40, 40 ये आ गया बटे में 3 आ गया माइनस 9 3 12 और 1 13 माइनस के, यानी 13 माइनस 5 बटे 3। अब इसको हल कर लेंगे। अब देखें यहां एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, 3 से गुणा करो, 3 छंग 18 का 8 हासिल लगा 1 और 3 चौ 12 और 1 13, 138 माइनस के 40 माइनस, यहां पर देखो 13 3 39, 39 माइनस के 5 बटे 3, तो देखें 8 में से 0 गया, 8 बचा, 13 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे, 9 बचेंगे भाई, 13 में से 4 गया 9 बचे, बटे में कितना है 3 माइनस 39 में से 5 जाएगा, कितने बचेंगे 34 बटे 3। अब यहाँ क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 3 आ गया, यहाँ कितना है 98 माइनस के 34, 8 में से 4 जाएगा 4 बचेगा, 9 में से 3 गया 6 बचेगा बटे में 3, यानी 64 बटे 3 क्या आएगा, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। यानी कितना आ जाएगा, 64 बटे 3 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान है, बस एक बार फिर समझ लीजिए इसे कि आपको सवाल दिया गया था समाकल 1 से 2 है, 4x³ माइनस के 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 है, आपको इसका समाकलन करना है। तो i इज इक्वल टू लिमिट दे रखी है 1 से 2, सोल्यूशन पहले आपने इसको i मान लिया। अब हर पद का अलग अलग समाकलन कर देंगे। तो 4x³ है, उसका कितना हो जाएगा, 4x³ हो जाएगा 4x की पावर 4 अपॉन 4 लिख दिया। फिर 5x स्क्वायर है, स्क्वायर कितना हो जाएगा, x की पावर 3 अपॉन 3, x का x स्क्वायर अपॉन 2, 1 है तो 1 का x हो जाएगा। सॉल्व किया, लिमिट लगा देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो पहले अपर लिमिट कितनी है 2, तो x की जगह पे क्या रख देंगे 2 रखेंगे, तो जहां पर भी x दिखाई दिया वहां 2 रख दिया, माइनस फिर लोअर लिमिट जहां पर भी x दिखाई दिया वहां 1 रख दिया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो देखिए अब 2 की घात 4 16 हो गया, 2 की घात 3 कितना 8, 8 की 5 से गुणा 40, यानी इनको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा और इसका एलसीएम लेंगे तो ये क्या फाइनल आंसर आएगा 64 बटे 3।
तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। कैलकुलेशन है थोड़ी सी कर सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जैसा कि आपको दिया गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 है, लिमिट आपको दे रखी 0 से π/4 और क्वेश्चन दे रखा है sin 2x dx। तो देखिए अब तक तो लिमिट आपकी थी 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 लगा रखे थे। अब क्या आ गई, लिमिट आ गई 0 से π/4, यानी π/4 का मतलब 0 से 45 एंगल में दे दिया इन्होंने। तो अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या है, सोल्यूशन में आप इसको लिख लो, i इजिकल टू कितना है 0 से π/4 और ये क्या है sin 2x dx। लेकिन sin x का तो फॉर्मूला पता है ना, समाकलन कितना होता है। तो sin x का फॉर्मूला जो होता है, सबसे पहले आप करेंगे इसका समाकलन। तो sin x का समाकलन होता है माइनस का cos x। तो sin 2x का कितना होगा, माइनस के cos 2x, इतना होगा ना। तो माइनस के cos 2x हो गया। अब एक चीज देखें, आपने किसका करा, अभी तो साइन का करा है। अब 2x का दोबारा होगा, और दोबारा से जब होता है तो डिफरेंशियल होता है, तो 2x का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में 2, क्योंकि x का 1 हो गया तो बचा कितना 2, उससे कर देंगे डिवाइड। तो यानी कि ये हो गया cos 2x/2 और पूरे पे आ गई लिमिट कितनी, 0 से π/4। बात क्लियर। अब इस चाहो तो माइनस के 1/2 को आप बाहर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर कितना हो गया cos 2x, लिमिट 0 से π/4 हो जाएगी। ठीक, अब देखें हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे सीमा को, इसकी लिमिट को, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो कर दीजिए भाई, माइनस के 1/2 अपर लिमिट, यानी कि cos, पहले x की जगह पर क्या लगाएंगे π/4 लगा दो भाई, लगा दिया। फिर माइनस, अब x से क्या लगाएंगे, लोअर लिमिट cos 2 × 0, ठीक, लगा दिया। अब देखें भाई, माइनस के 1/2 और यहां तो हो गया cos 2 दूनी 4, तो ये हो गया cos π/2 माइनस और cos, भाई 2 से 0 की इंटू करेंगे तो 0 आएगा, क्योंकि किसी भी संख्या की अगर 0 से इंटू करते हैं तो कितना आता है, 0 आता है। अब एक चीज हमें बता दो भाई, cos 90 हो गया, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 0 होती है, माइनस, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो माइनस के 1/2, 0 से इंटू 0, इंटू क्या हो गया -1 से, तो -1 से माइनस के 1/2 की इंटू कर दोगे तो भैया प्लस का 1/2 आ गया। तो ये किसका मान आ गया भाई, i बराबर 1/2। तो भाई यानी कि अगर i इजिकल टू इंटीग्रेशन 0 से π/4 है और sin 2x दे रखा है, अगर आप इसका समाकलन करते हो, निश्चित समाकलन, लिमिट आपको 0 से π/4 है, तो उसका आंसर कितना आएगा, 1/2 आएगा। बस कैसे ध्यान रखना है आपको, sin 2x का फॉर्मूला, यानी sin x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का cos x याद रखना है। तो sin 2x का जब समाकलन करेंगे आप, तो माइनस का cos 2x/2 आएगा, और लिमिट कितनी है 0 से π/4। तो मैंने माइनस के 1/2 को बाहर कर दिया और cos 2x 0 से π/4 लिमिट लगा दी, क्योंकि आप अगर लगाओ साथ में रखोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने बाहर ले लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो π/4 यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो cos 90, तो cos 90 की वैल्यू 0 और cos 0 की वैल्यू 1, तो माइनस 1/2 से इंटू करोगे प्लस का 1/2 आ जाएगा। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 का फाइनल आंसर है। इस प्रकार अगली वीडियो मिलेंगे अगले नए क्वेश्चन नंबर 5 से आगे क्वेश्चनों की तरफ। तब तक मेरे चैनल पर बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद साथियों।